Good morning, students. Today I'll teach you house property. One of the sources of income, house property. हम लोग हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर्स हम लोग डील करेंगे आज. हाउस प्रॉपर्टी इनकम. अब बेसिकली कौन से इनकम हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा तो हम लोग देखते हैं. अगर मेरा कोई घर है, अगर हम घर की बात करें तो इसके हम लोग यूज देखेंगे. घर की हम लोग यूज चेक करते हैं कि कब इसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाए. यूज चेक करते हैं. अगर हम घर को लेट आउट करते हैं या सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं या सेल करते हैं. अगर हम लोग लेट आउट करते हैं, अगर हम लोग लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं तो ये हाउस प्रॉपर्टी में कवर होगा. बट अगर हम लोग सेल करते हैं तो या तो ये कैपिटल गेन में कवर होगा या अगर वो बिल्डर है और वो तब घर को सेल कर रहा है, उसके लिए स्टॉक है, तो ये पीजीबीपी में भी कवर हो सकता है. तो ये डिपेंड्स अपॉन यूज. घर का हम लोग यूज कैसे करते हैं, इधर लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड, देन इट विल बी कवर अंडर हाउस प्रॉपर्टी. अदरवाइज अगर आप सेल करते हैं तो ये कैपिटल गेन में हो सकता है या पीजीबीपी में हो सकता है. अब हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो लेट आउट के केसेस में हम लोग कंप्यूटेशन कैसे करेंगे और सेल्फ ऑक्युपाइड के केसेस में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैसे करेंगे. चलिए एक क्वेश्चन है. सपोज मेरा एक घर है और इस घर को मैं रेंट पे लगाता हूं. सपोज 10,000 रुपीज पर मंथ. मैंने पूरे 1 ईयर के लिए रेंट पे लगाया, 12 मंथ के लिए, तो मेरे पास 1,20,000 रुपीज आया. अब क्वेश्चन है ये, क्या मैं 1,20,000 पे टैक्स दूंगा? आंसर है नहीं. ये मेरा रियल इनकम है, ये मेरा रियल इनकम है और हम लोग रियल इनकम पर कभी टैक्स नहीं पे करते. हम लोग टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करते हैं. तो हम लोग होल सिलेबस में हम लोग रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम ही, रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम ही सीखते हैं कि कैसे टैक्सेबल इनकम माना जाए, निकाला जाए. तो रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम बनाना ही हम लोग सीखते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग टैक्सेबल इनकम, रियल इनकम से टैक्सेबल इनकम माना जाए. अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ लेट आउट. अगर लेट आउट करते हैं तो फॉर्मेट क्या है मेरा, तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, जो कि अगर लेट आउट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर और अमाउंट. इसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी घर का हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं. दैट इज कॉल्ड जीएबी. जीएबी निकालते हैं. अब एक बार जीएबी मालूम हो जाए तो फिर हम लोग उसमें म्युनिसिपल टैक्स बाहर करते हैं. लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर बाहर कर देते हैं. म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर
बाहर करने के बाद, माइनस करने के बाद, लेस करने के बाद जो आता है मेरा, वो कहलाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू, जो कि एनएवी कहलाता है। नेट एनुअल वैल्यू। इसमें फिर हम लोग डिडक्शन लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें दो तरह का डिडक्शन होता है। इनमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएबी, ऑफ एनएबी। एनएबी का फ्लैट 30% हम लोग बाहर कर देते हैं। और सेकेंड वन होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल विदाउट लिमिट। ये हम लोग माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब ये हुआ कि हम लोग ने जो भी अगर घर को बनाने के लिए